आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की विधियाँ। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय याद करने की 3 विधियाँ होती है। ठीक है ना, एक होती है आय विधि। आय विधि क्या होती है, इसमें सभी की इनकम जोड़ लो, है ना। एक होती है उत्पाद विधि। मैंने बताया था तुम्हें पिछली क्लास में भी कि आय और उत्पाद बराबर होते हैं। जितनी आय होती है, इनकम होती है, उतना उत्पादन होता है। याद आया, उत्पाद, ये उत्पाद है। उत्पाद की जितनी कीमत होगी उतनी ही आय होगी। और तीसरा बताया था, तीसरी होती है खर्च व्यय विधि, खर्च विधि। तो आज हम डिस्कस करेंगे आय विधि के ऊपर। किस पर करेंगे? आय विधि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम मेथड। अच्छा, एक बात समझ लो, इनकम मेथड समझ आ गया क्या होता है? इनकम मेथड के अंदर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, मगर एक बात समझ लो, सबसे पहले इनकम मेथड से घरेलू आय निकलेगी, घरेलू आय। और घरेलू आय में मैंने बताया था विदेशों से जो हमें कारक आय मिलती है, और आय का मतलब है कारक आय। याद है, कारक आय, फैक्टर इनकम। गैर कारक आय को शामिल नहीं करते। गैर कारक आय कौन सी होती है? जो बिना किसी कारक सेवा के बदले मिलती है, जैसे चंदा मिलता है ना, डोनेशन, दान, गिफ्ट, है ना। किसी को, भिखारी को तुमने पैसा दे दिया, वो सब क्या है? हस्तांतरण आए हैं। तो हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते, वो भी कारक आय है। ब्याज तो कारक आय है, कमाई है ना, वो हमने किसी को सेवा दी ना, अपनी चीज़ दी यूज़ करने के लिए, पैसा दिया, उन्होंने उसके बदले में हमें इनकम दी, तो वो कारक आय है। ठीक है, यहाँ तक। गैर कारक आय को शामिल, मतलब हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करना है, केवल कारक आय को शामिल करेंगे। तो समझ लो, देश के अंदर जितनी भी इनकम पैदा की गई है उसे क्या बोलेंगे? कारक आय पैदा की गई उसे बोलेंगे घरेलू आय। और जब विदेशों से कुछ आय आती है उसे जोड़ लेंगे, और विदेशों ने हमसे कुछ कमाई उसे घटा देंगे, तो क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो देखो एक चीज़ समझ लो, इस विधि के अंदर स्टेप्स बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स। सबसे पहले नंबर 1 तुम्हें क्या करना है? ज्ञात करना है घरेलू आय। और एक बात आज याद कर लो, एक बात याद कर लो आज, घरेलू आय को हम शॉर्ट फॉर्म में NDPFC बोलते हैं। फ़िलहाल NDPFC की फुल फॉर्म पे डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में करेंगे डिस्कस। NDPFC का वैसे मतलब बता ही देता हूँ, चलो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने बताया था आय को उत्पाद भी बोलते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो घरेलू आय जब भी कहीं लिखा आएगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको NDP और छोटा सा FC लिखा है मैंने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे बोलते हैं हिंदी में कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय या उत्पाद, आय या उत्पाद। तो घरेलू आय को शॉर्ट फॉर्म में NDPFC और फुल फॉर्म इसकी ये रही। क्लियर है? इसी तरह से राष्ट्रीय आय का भी एक नाम है। राष्ट्रीय आय को हम बोलेंगे NNPFC, छोटा सा FC बना रहा हूँ मैं नीचे, फैक्टर कॉस्ट। तो फुल फॉर्म हो गई कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। बता गया राष्ट्रीय। नेट नेशनल, नेट ND, D का फ़र्क है, N का फ़र्क है बस। D का मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, N का मतलब है नेशनल, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। अब तुम्हें समझ आ गया? तो तुम्हें एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा राष्ट्रीय आय निकालो, कभी कभी इतना आसान कर देता है, कहता है NNPFC निकालो। तो एक ही चीज़ है ना दोनों, घरेलू आय को NDPFC भी कहते हैं और राष्ट्रीय आय को NNPFC भी कहते हैं। बट एक बात समझ लो, ये बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे चर आएंगे, जैसे N की जगह ऐसे भी आता है GNPFC, है ना, ऐसे ही GNPMP भी आ सकता है, MP। तो इस तरह करके इनके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे,
फिलहाल मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं इनको अलग से पूरा एक क्लास में सारा समझाऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। इनको फिलहाल साइड कर देते हैं। फिलहाल हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी इनकम मेथड से। पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप ज्ञात करना है घरेलू आय, और घरेलू आय का मतलब NDPFC। क्लियर है पहला स्टेप। कुछ फॉर्मूला बताऊंगा अभी निकालने का, तो फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद नंबर दो क्या करोगे, फिर तुम्हें ज्ञात करना है तुम्हें विदेशों से शुद्ध कारक आय। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे NFIA, विदेशों से शुद्ध कारक आय। NFIA फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर मतलब कारक, इनकम फ्रॉम छोड़ दो, अब्रॉड का मतलब विदेशों से शुद्ध कारक आय। अच्छा कैसे निकलती है शुद्ध कारक आय? देखो कारक आय तो पता था, विदेशों से कारक आय तो पता था। सुनो, NFIA निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, विदेशों से में से विदेशों को घटाना, बतना से याद रखो, से में से को। हमें पूरी दुनिया से हमारे इंडिया के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कारक सेवा दे रहे हैं। उनके बदले हमारे इंडियंस को विदेशों से 1000 करोड़ की कमाई हुई। विदेशों देखो ना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। विदेशों से 1000 करोड़ की कमाई हुई, मगर विदेशी इंडिया में भी तो काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां भी तो इंडिया में काम कर रही हैं। उनको हमसे 800 करोड़ की कमाई हुई। अब माइनस कर दो, कितना हो गया, 200 करोड़ शुद्ध। जब वर्ड आ जाए ना कभी भी शुद्ध, इसका मतलब है माइनस हुआ है इसमें से कुछ ना कुछ। वर्ड शुद्ध, से में से को घटा दो, क्या बन जाएगी तुम्हारी, नफिया। NFIA विदेशों से शुद्ध कारक आय। विदेशों पूरा बोलूँ तो कैसे बोलूँगा पूरा, सुनो, विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय। समझ आ रही बात? सुनो दोबारा सुनो। विदेशों, देखो यहाँ लिखा है हमने, पहले निकालना है घरेलू आय। मैं कुछ फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, घरेलू आय इतना समझते जाओ माइंड में बस। उसके बाद निकालना है, ज्ञात करना है विदेशों से कारक आय। और कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो तो ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है दिया होगा तो लिख लेना, लिखा होगा विदेशों से शुद्ध कारक आय दिया होगा, अच्छी बात है। नहीं दिया है तो क्या करोगे, विदेशों से कारक आय में से विदेशों को कारक आय घटा दोगे, यार बात ख़त्म। अरे तुम इधर से एग्जांपल समझो, मैंने तुमको माल बेचा, सुनना, 200 रुपये का तुम्हें माल बेचा मैंने। मेरी एक दुकान है, मैंने तुम्हें माल बेचा, ले भाई 200 रुपये का ये आटे का कट्टा है, ले ले। तुमने कहा सर ठीक है, और मैं तुमसे कपड़े ले लिए, एक टी शर्ट 150 रुपये की। अब बताओ कितनी पेमेंट मैं तुम्हें और करूँ? तो यही तो नेट हो गया, यही तो शुद्ध है। हमने उनसे कितना कमाया, उन्होंने हमसे कितना कमाया, माइनस कर दो तो क्या निकल के आ गया, शुद्ध कारक आय आ गई, बात ख़त्म। आई समझ अब? ठीक है, तो शुद्ध का मतलब ही होता है घटा देंगे। अच्छा, शुद्ध को कभी कभी हम निवल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निवल भी बोलते हैं। तो निवल और शुद्ध का मतलब एक ही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ गए? कितने स्टेप हो गए? 2। नंबर 3 देखो, फिर ज्ञात करनी है राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? NNPFC। 3 स्टेप याद करो, छोटी सी बात है बस। पहले क्या करना है, या तो फिर नफिया दिया होगा, नहीं दिया होगा तो नफिया निकाल लेना है, और फिर क्या करना है? राष्ट्रीय आय। बस छोटी सी बात है। मैंने कहा है अभी मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा इसे निकालने का, ये निकल गया तो ये अपना आप आ जाएगी। फिर समझे? तरह से नोट कर लो। सबसे पहले क्या निकलेगा? NDPFC, और उसके बाद उसे बदल देंगे राष्ट्रीय आय के अंदर, ठीक है ना, मगर नफिया निकालने के बाद। ज़रा NDPFC क्या है? NDPFC ज़रा समझने की कोशिश करना। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला याद करो छोटा सा। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ समझनी है। COE + OS + MI, समझ आ गया? सब जब तुम्हारे पास ये निकल जाएगा, मतलब 3 चीज़ों को जोड़ना है, COE, OS, MI। तीनों चीज़ों को जोड़ने के बाद तुम्हारा निकल के आ जाएगा घरेलू आय। अब फिर उसे घरेलू आय को बदल देना है राष्ट्रीय आय के अंदर, और फिर निकालना है हमें क्या? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं? कैसे निकलेगा? अभी नफिया का मतलब बताया था, विदेशों से शुद्ध कारक आय को जोड़ दो इसके अंदर। मैंने डेफिनेशन में तो ये बताया था, घरेलू आय में विदेशों से कारक आय जोड़ दो, नहीं बताया था? ये तो राष्ट्रीय बन जाती है। वो डेफिनेशन को तो फॉलो कर रहा है ये। घरेलू आय में नफिया विदेशों से शुद्ध कारक आय जोड़ दी तो क्या निकल के आ गया? राष्ट्रीय आय। कितना समझ आ गया? अब एक्चुअली ये COE क्या बना है? COE का मतलब है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को मालिक से जो कुछ भी मिलता है, कर्मचारियों को मालिक से जो कुछ भी मिलता है वो उनकी क्या होती है? इनकम होती है, और उसको हम यहाँ पे बोलेंगे COE, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मेहनताना होता है पारिश्रमिक का मतलब। अरे मेहनत करी तभी तो दिया। क्या क्या देता है मालिक? सुनने की कोशिश करना। मजदूरी या वेतन, है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। मजदूरी सैलरी में डिफरेंस होता है ना। मजदूरी क्या होती है? जो मज़दूर मतलब जो मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत कर रहा है, आया, तुमने कहा भैया एक काम करना है, ये 100 ईंटें ऊपर चढ़ानी है, आया, रख के कंधे पे ऊपर चढ़ा रहा है, शाम को उसे मजदूरी दी मज़दूर को, ये हो गया मजदूरी। और वेतन, तुम्हारे यहाँ अकाउंटेंट आया, तुम्हारे यहाँ अकाउंटेंट काम करता है, क्या उसे भी मजदूरी दी है? तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर आता है, बैठ के कंप्यूटर चलाता है, तुम्हारे काम करता है टाइपिंग के, मजदूरी है ये, उसे वेतन बोलेंगे। गुस्सा आ जाएगा मजदूरी पे तो उसको। तो वेतन और मजदूरी में डिफरेंस है। जो ये वाला काम कर रहा है उसे वेतन, और जो मेहनत कर रहा है मजदूरी। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, क्लियर है, मजदूरी या वेतन। उसके अलावा क्या लिखा मैंने, क्या बोला? मजदूरी या वेतन। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों को जोड़ सकते हैं। नंबर 2, क्या मिलता है और मालिक से? अरे सैलरी हो तो गई, वेतन सैलरी तो है यार। क्या मिलता है? पेंशन नहीं मिलती। जब रिटायर हो जाते हो पेंशन नहीं देता मालिक,
जो पुराने बंदे होंगे ना वो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पेंशन मिल रही होगी, तुम अभी काम कर रहे हो तो तुम्हें मजदूरी या वेतन मिल रहा है, तो पेंशन भी तो लोगों की इनकम है, नहीं है? तो मालिक से पेंशन मिलती, कौन सी पेंशन? रिटायरमेंट वाली, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है ना। मैंने बताया था और भी पेंशन्स होती हैं, उनको शामिल नहीं करनी। नंबर 3 क्या मिलता है? ये क्या है? किस्म के रूप में भुगतान। मतलब कभी कभी मालिक क्या कहता है, भाई सैलरी तेरी 10,000, ठीक है, इसके अलावा हम तुझे लाने और ले जाने के लिए क्या देंगे? कार देंगे, कार, कैब देंगे, ठीक है। तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन कराएंगे, फ़ीस हम भरेंगे। तू बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच जाइयो, ESI, उसकी फ़ीस, उसकी खर्चा हम भरेंगे। मतलब मालिक बेनिफिट दे रहा। कभी कभी मालिक ऐसा भी करता है कि जो उसके बड़े एम्प्लॉय होते हैं उनको रहने के लिए घर भी देता है, उस घर में जाके रहो, किराया देने की ज़रूरत नहीं। अब जैसा तुम मान लो दिल्ली में रहते हो, तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देता है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम जो है ना, केरला के अंदर है, सबसे लास्ट का शहर है वो। तो वहाँ पे तुम्हारा ट्रांसफ़र करते, वहाँ तो घर नहीं है, तो मालिक ने कहा टेंशन ना ले, घर भी दूंगा मैं, वहीं जा। समझ आई बात? मतलब समंदर के आसपास ठंडी हवा ले और वहीं रहे। तो क्या होगा? घर भी दिया। तो देखो ना, पेमेंट के अलावा कितनी से फैसिलिटी दे रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? किस्म के रूप में भुगतान। समझ आ गया? पहला मजदूरी या वेतन, दूसरा कौन सी वाली? तीसरा किस्म के रूप में भुगतान, पेमेंट इन काइंड बोलते हैं। और चौथा क्या? मालिक, सुनो, मालिक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। भाई समझ लो। चलो इंग्लिश की बात नहीं करते, इंग्लिश में नहीं लिखते। मालिक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। PF का नाम जानते हो? प्रोविडेंट फंड बोलते हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसे भविष्य निधि। कभी हिंदी का नाम सुना नहीं होगा, कोशिश नहीं करी होगी सुनने की। सुनो, PF का क्या लफड़ा होता है, समझ, थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हारी मान लो मेरी सैलरी है 12,000, ठीक है, और मालिक ने कहा 12,000 में से 2,000 रुपये तेरे इकट्ठे करेंगे PF के अंदर, तो मुझे कट के मिलेगी सैलरी 10,000, है ना। मेरे पैसे कट गए, मेरा पैसा PF में गया, मालिक ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मगर एक रूल है, जितना तुम्हारी जेब से काटेगा उतना मालिक अपनी जेब से मिलाएगा। 2,000 अपने गले से निकाल के उसमें डालेगा, तो टोटल कितने हो गए? 4,000 रुपये तुम्हारे नाम से PF में डाल दिए। हर महीने 4,000 प्लस ब्याज भी इकट्ठा हो रहा है। तो ये 10-20 साल में बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। फिर जब तुम रिटायर होगे, इकट्ठी अमाउंट निकाल लेना, जब तुम्हारा मन करे तब निकाल लेना। बच्चों की शादी, अपनी शादी, किसी कर लेना। समझ आई बात? PF तो मालिक ने ये कंट्रीब्यूशन दिया नहीं दिया? बेनिफिट है नहीं है? बोलो ना, है ना बेनिफिट? तो जब मालिक, इसे बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना। अरे यार बूढ़े हो गए ना तुम, कल को तुम्हारे पे बुढ़ापा आएगा ना, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना तुम्हें, तो ये पहले से इसके बारे में प्लानिंग करके चलो। तो इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक सुरक्षा। सुरक्षा मिल गई फ्यूचर में, सुरक्षा योजना। इस तरह से मालिक इंश्योरेंस कराता है। भाई आप आते हो, माहौल ख़राब है, रास्ते में एक्सीडेंट होने का भी डर है, बीमार भी पड़ सकते हो, बीमारियाँ भी चल रही हैं, तो एक काम करते हैं, तुम्हारा इंश्योरेंस करा देते हैं। मालिक ने कहा इंश्योरेंस करा देते हैं। एक्सीडेंट भी हो सकता है, मशीन चलाते चलाते तुम्हें नींद भी आ सकती है, पता लगे गिरी गए तो, और गिरने के बाद क्या क्या टूटा पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दुर्घटना भी हो सकती है, तो उसने इंश्योरेंस करा दिया। तो इंश्योरेंस का पैसा जो है ना, वो जो तुम्हारे लिए दे रहा है, वो भी सामाजिक सुरक्षा योजना है।
समझ आई बात? गिफ्ट इसमें आएगा किस्म के रूप में भुगतान। तुम्हें बाइक दे दी, ले भाई ऐश कर। अब आई समझ में बात? तो सीओ, अब पूरा क्लियर हो गया। सीओई, सीओई का मतलब है कर्मचारियों का परिश्रमिक। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कर्मचारियों का परिश्रमिक या तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा, ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करने के लिए 4 चीज़ों को जोड़ लेना, तुम्हारा सीओ ही आ जाएगा। 4 में से हो सकता है 2 ही दिए हों तो 2 ही को जोड़ लेना, 3 दिए हों 3 को जोड़ लेना, 4 दिए हों 4, एक ही दिया हो तो एक ही को जोड़ लेना, बात खत्म। सोचने वाली क्या बात है इसमें? आगे समझ क्लियर है? सीओई फटाफट नोट करो। ये क्लियरली समझ आ गया? सीओई, सीओई के बारे में कोई डाउट है तो बताओ। मालिकों से कुछ भी कर्मचारी को मिलेगा वो सीओई का पार्ट कहलाता है, मतलब सीओई। और मैंने 4 बता दिए, इन सबको जोड़ लेंगे सीओई आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 के बाद आते हैं ओएस। ओएस क्या है? ऑपरेट, हाँ ओएस। लिसन, ध्यान दो। ओएस की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसे बोलते हैं हिंदी में परिचालन अधिशेष, या परिचालन भी कह सकते हो, परिचालन या परिचालन अधिशेष, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या बताया, सीओई के अंदर 4 चीज़ों को जोड़ा जाता है, 4 आइटम जोड़ेंगे सीओई निकल के आएगा। ऐसे ही ओएस में भी 4 आइटम जोड़े हुए, क्या क्या? लगान, ब्याज, रॉयल्टी, नंबर 4 लाभ, नंबर 4 लाभ। समझ लो, चुप हो गए। लगान, लगान मतलब होता है रेंट, किराया भी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ब्याज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी को रॉयल्टी बोलते हैं, और प्रॉफिट। इन 4 चीज़ को जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर है बात? डेफिनेशन की बातें नहीं कर रहे अभी, डेफिनेशन की बातें बाद में करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब बचा तीसरा एमआई, और एमआई का मतलब है मिक्स्ड इनकम। क्या है हिंदी में, क्या बोलेंगे? मिश्रित आय। इसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अब क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है मन में तो बताओ। सबसे पहले घरेलू आय निकालने के लिए सीओई चाहिए हमें, ये तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उसको भी निकालना पड़ेगा। कैसे? 4 चीज़ बताइए। उसके बाद ओएस चाहिए, ओएस दिया होगा, अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो उसे भी निकालना पड़ेगा। एमआई, एमआई का कोई पार्ट है ही नहीं, दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो नहीं, बस खत्म। उसके बाद तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ गया? घरेलू आय। उसके बाद इसमें क्या करा? विदेशों से शुद्ध कारक आय, नफिया ऐड करा, तो क्या निकल के आ गया? राष्ट्रीय आय। अब कोई डाउट है तो बताओ, कितना सिंपल है। ये थी आय विधि। चलो नोट करो।